हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाएगा, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस दिन कब तुलसी पत्र तोड़ा जाएगा। साथ ही जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं वो एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है और नियमों के अनुसार दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। और ऐसे में दशमी तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। और बाद में एकादशी और द्वादशी को गंगा जल से धोकर उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजा करके दिन भर निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहने के बाद शाम की पूजा करने के बाद अगर निराहार नहीं रहने की क्षमता है तो शाम को पूजा करने के बाद आप एक समय फलहार ग्रहण कर सकते हैं। फलहार में मौसमी फलों का या सूखा फलों का जैसे फलहार कर सकते हैं। शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवार में किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से फिर श्री हरि विष्णु को पूजन करके दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में भी जल अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं को या जो भी व्यक्ति व्रत करती हैं उन्हें सर से स्नान भी नहीं करने चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल दे दें और व्रत करने वाले लोग एक दिन पहले ही सर से स्नान कर लें। व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पीले फूलों का भी प्रयोग करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को पीले वस्तु प्रिय होते हैं और द्वादशी तिथि को किसी न किसी पीले सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। तिल का भी दान कर सकते हैं, जैसे तिल, हल्दी, पीले वस्त्र, केले का दान कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून रविवार की सुबह 5:04 से और इसके पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार 2:41 पे, जो कि एकादशी इस बार 2 दिन रहने वाली है। जैसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी व्रत एक दिन गृहस्थ जीवन वाले एकादशी व्रत रखेंगे। अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत होगा। जो भी वैष्णव के लोग होते हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है, उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जैसे में चाहे 2 जून रविवार का भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रखेंगे, जो कि वैष्णव एकादशी रहेगा। एक दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो, लेकिन ये एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय
आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर न हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़े देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटा का समय रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को या 3 जून सोमवार को मध्य रात्रि 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एकादशी का व्रत रखा है 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि आप किसी कारण से सुबह के समय आप उपवास ना खोल पाएँ तो आप दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है वे 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा पारण शुभ मुहूर्त से पहले पूजा कर लें, भगवान को भी भोग लगा लें और जब पारण का मुहूर्त हो आप उस समय विधि विधान से आपके पास सामर्थ हो उतना ब्राह्मण देवता को किसी पुजारी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, भोग प्रसाद दें। उसके बाद आप अपना व्रत तुलसी पत्र से खोल सकती हैं। ये था अपरा एकादशी के नियम और अपरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम दे चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और जो भी आपका सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।